11वीं बोर्ड परीक्षा 2022 वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर असली पेपर आपके लिए मिल चुका है। स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों कक्षा 11 विषय राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का असली पेपर आपके लिए मिल चुका है। 80 नंबर का आपके पेपर होने वाला है और 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय रहने वाला है और सभी पर्सन है वो एकदम रियल पर्सन है, आपके लिए बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको, इस पेपर में जो पर्सन बताए गए उन पर सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। एक एक पर्सन को हर एक पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और बाद में इस पेपर की PDF डाउनलोड कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपके पहले जो प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उसमें पहला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है। धर्मनिरपेक्षता है वो किसका विरोध करती है? स्वतंत्रता का, समानता का, धार्मिक वर्चस्व का या फिर राज्य सत्ता का? तो जो धर्मनिरपेक्षता है वो धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, यानी पहले में आपके सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है विश्व शांति के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा कौन सी है, यानी अगर विश्व शांति को बढ़ावा देते हैं तो उसके मार्ग में कौन सी बाधा है जो पहले आती है? निशस्त्रीकरण, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें आतंकवाद है वो विश्व शांति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है राजस्थान और पंजाब सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई कौन करेगा? राजस्थान उच्च न्यायालय यानी जोधपुर करेगा या फिर पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ वाला करेगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय फिर जिला न्यायालय? तो इसकी सुनवाई हमेशा दो राज्यों के बीच की सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सी आपके इसमें राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं चौथा, स्थानीय स्वशासन का संबंध है स्थानीय हित से, राष्ट्रीय हित से, प्रादेशिक हित से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका पहला आंसर यानी स्थानीय हित से, स्थानीय स्वशासन का से स्थानीय हित से, यानी ए आपके इसमें पहले में आपके ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है? तो वो है 74वां संविधान संशोधन, जिसके अनुसार शहरी निकायों की स्थापना की गई थी। और 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना है, यानी गांवों से संबंधित है वो 73वां है और शहरों से 74वां है। बिल्कुल आपको ये भी याद रखना है, पेपर में एकदम 100% यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और छठा प्रश्न है आपके, भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या ग्रहण किया गया वो आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं देखता हूँ कितने इसके राइट आंसर देते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। और आपको ये भी बता दूँ जिस देशों से जो लिया गया ना वो 100% उसमें से क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही वाले हैं प्रत्येक जिले में, तो वो आपको याद कर लेने हैं। अब आपको बताते हैं आगे आपका पेपर किस प्रकार से रहने वाला है। सातवां प्रश्न है आपकी, लोकतांत्रिक संविधानों में कानून के निर्माण का निर्णय वो कौन लेता है? यानी लोकतांत्रिक संविधान होता है उसमें कानून के निर्माण का जो निर्णय है वो कौन लेता है, आपको बताना है। तो लोकतांत्रिक संविधान में कानूनों के निर्माण का जो निर्णय है वो राजा लेता है, साम्यवादी पार्टी लेती है, जनप्रतिनिधि द्वारा लिया जाता है या फिर न्यायपालिका द्वारा? तो लोकतांत्रिक संविधान में कानून निर्माण का निर्णय जनप्रतिनिधि द्वारा, यानी सी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है आपके कि शासनात्मक व्यवस्था को निम्न में से किस देश ने अपनाया था? तो इसमें क्वेश्चन कौन सा है? तो संस्थात्मक व्यवस्था को अमेरिका ने अपनाया था, बी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है वो नहीं है? तो राजस्थान में द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, विधानसभा ही ओनली फॉर। बाकी बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बाकी सभी जिलों में काफ़ी, राजस्थान के 6-7, भारत के 6-7 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसदात्मक सरकार की विशेषता होती है कि देश का प्रमुख, इसमें कौन सा होगा आपको बताना है। यहाँ पर संसदात्मक अगर सरकार होती है तो उसकी विशेषता क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा कि सरकार का प्रमुख है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे शासनात्मक व्यवस्था कहते हैं, यानी शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं 11वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उक्त कथन किसका है? एक विद्वान हुए थे, इनमें से किसका है? तो वो है आपका शीले का, ठीक है। इसमें आपका 80 इसमें राइट आंसर होगा। और बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या है।
मुझे आप जरूर बताना, मैंने इसका आंसर कंफर्म नहीं किया था तो आप उस बता देना। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मील ने स्वसंबंध और कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबंध और कौन से कार्यों में, तो स्वसंबंध और पर संबंध हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पर संबंध, पर संबंध, ठीक है, पर संबंध, स्वसंबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर बताया था। अब बात करते हैं समानता का दावा है कि सभी समान महत्व और समान पाने के योग्य है। सभी व्यक्ति, ठीक है, सभी व्यक्ति समान महत्व और समान पाने के योग्य है। अब आपके तीसरा रेगिस्तान वाला तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपके तीसरा है आपके कि में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। तो किसमें आप लिखोगे, मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में आएगा, मौलिक अधिकार आ जाएगा यहाँ पर। मौलिक अधिकारों में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं, या फिर संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। अब आपका चौथा प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। मैं देखता हूँ कितने बंदे इसका जवाब सही देते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो उनको 6 वर्ष के लिए, याद रखना है, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। और लोकसभा, बाकी विधानसभा सभी सदस्यों को वो है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय प्रश्नों में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके, वर्तमान विश्व में किन्हीं 2 पृथकवादी आंदोलनों के आपको नाम लिखने हैं। कौन कौन से आंदोलन है, तो जैसे कि नेपाल का आंदोलन हो सकता है, इस प्रकार से अफ्रीका में चल रहा है। राष्ट्र निर्माण के किन्हीं 2 तत्वों को नाम लिखने हैं, साझा इतिहास, साझा राजनीतिक इतिहास और साझी संस्कृति। ये 2 इसके राष्ट्र निर्माण के तत्व हो गए। अब बात करें धर्मनिरपेक्षता क्या है, परिभाषित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्षता से आशय कि किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, यानी धार्मिक वर्चस्व को वो खत्म करना चाहता है। किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं मानता है, सभी धर्म राज्य के लिए बराबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विधायिका पर कार्यपालिका नियंत्रण के 2 तरीके आपको बताने, किस प्रकार से विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि विधायिका कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और अगर विधायिका है वो कार्यपालिका को हटा भी सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो। और कार्यपालिका कोई भी कार्य करने से पहले उसमें विधायिका में क्या होता है, उसमें उसे बहुमत पास कराना होता है, तो इसके लिए इस प्रकार से नियंत्रण रख सकते हैं। अब बात करते हैं पंचायती राज के 2 प्रमुख उद्देश्यों को आपको उल्लेख करना है, मतलब पंचायती राज के प्रमुख क्या उद्देश्य थे। पंचायती राज के उद्देश्य क्या थे, स्थानीय शासन द्वारा, मतलब गाँव में स्थानीय शासन उनके नज़दीक करना था कि उनकी समस्याएं जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके, और पंचायती राज के कारण ही आज के गाँव का विकास हो रहा है। 11वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 4 विषयों को आपका उल्लेख करना है। 11वीं अनुसूची में जो 4 विषय दिए गए उनमें आपको बताना है। आगे है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके अपनाए गए, तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके अपनाए गए मुख्यतः, वैसे तो, और वैसे आपके मुख्य 2 तरीके ही माने गए, क्योंकि एक तो जिसमें शासन द्वारा संशोधन किया जा सकता है, दूसरा है जिसमें संघ और राज्य दोनों की जो है जरूरत होती है, और आधे राज्यों द्वारा बहुमत पारित कराना होता है। संसद में पृथक दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त कराना होता है 1/3 के हिसाब से। अब बात करते हैं, ऐसे 2 अनुच्छेदों का उल्लेख करो जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। कौन कौन से, जैसे कि आपकी संसद के ऐसे बहुत से अनुच्छेद जिनमें संसद कर सकती है, जैसे कि धारा 370 आदि वगैरह जो थे। अब बात करते हैं, राज्य व राष्ट्र में 3 अंतर बताने। राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, उसमें आपको 3 अंतर बताने हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से क्या से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में आएगा। अब बात करते हैं, धार्मिक भेदभाव को रोकने के 3 रास्ते बताइए, यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता वाला जो उपाय है वो धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा है। 1 नंबर आप ये लिख दोगे। दूसरा है, धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए जो है जातिगत भेदभाव रोकने चाहिए और समानता का अधिकार अपनाना चाहिए। इस प्रकार सबको लिखना है। अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गांधी जी आइडियाज अबाउट ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा के बारे में। तो अहिंसा के बारे में गांधी जी ये विचार रखते थे कि अहिंसा है वो परमो धर्म है, यानी अहिंसा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है। गांधी जी के विचार थे कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा के द्वारा ही जीता जा सकता है। अहिंसा का अर्थ है किसी पर दूसरे के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे साथ हिंसा करे या फिर ना करे, हमें दूसरे के साथ हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी के विचार थे जिन पर गांधी जी ने आज देश को आज़ाद कराया था। गांधी जी के ये विचार बहुत प्रासंगिक है। राजनीति में इन विचारों का बड़ा महत्व है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का जो सिद्धांत दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है राजनीति की दृष्टि से, वो भी आपको याद करना है। अब आपको आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से आगे के आपके प्रश्न रहने वाले हैं। भारत की न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों के रक्षक किन विधियों से करती है, आपको बताना है। मतलब भारत की न्यायपालिका
मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षण करके उनकी रक्षा करती है और वो विधियां आपको बतानी है। अगला है, न्यायपालिका के किस निर्णय ने संविधान की व्याख्या में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, आपको बताना है। 10वां है, लचीले व कठोर संविधान से क्या आशय है, भारतीय संविधान लचीला और कठोर क्यों है। भारतीय संविधान में संशोधन की 2 विधियां अपनाई गई, जिसके अनुसार ऐसे संशोधन जो कि सिर्फ संसद के द्वारा सामान्य बहुमत के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है, तो उन्हें हम लचीला, उसके अनुसार ये संविधान लचीला है। जबकि कुछ ऐसे संशोधन है संविधान के, जैसे कि मौलिक अधिकारों को नहीं हटाने का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं हटाने का अधिकार, ये जो अधिकार है इनको हटाने के लिए लगभग आपको आधे राज्यों के साइन उस पर चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार से ये कठोर भी होता है और लचीला भी। नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख 3 उद्देश्य आपको बताने, ये वे होते हैं जिन्हें राज्य की गरिमा को बढ़ाने के लिए होते हैं। राज्य चाहिए तो इन्हें लागू कर सकता है या फिर नहीं, वो उन पर निर्भर करते हैं। अगला, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसकी त्रिस्तरीय बनावट को आपको स्पष्ट करना है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है। यानी राजस्थान में आपको बताना है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सबसे पहले की थी। पंचायती राज का सिद्धांत है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जो कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज सिद्धांत से लिया गया है। इसके अनुसार गाँव में क्या है, स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई है। पंचायती राज की स्थापना के द्वारा ही इसकी त्रिस्तरीय बनावट इस तरह से, पहले सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, और इस प्रकार से आपकी पंचायत समितियां होती है। और त्रिस्तरीय इसकी बनावट होती है, जिसमें ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है सरपंच, और पंचायत समिति का मुखिया कहलाता है, वो कहलाता है आपकी पंचायत समिति का मुखिया होता है वो आपके कहलाता है प्रधान। अब बात करते हैं 13वां प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 4 विशेषताएं वर्णन करनी है आपको। धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या उपाय किए गए हैं और धर्मनिरपेक्षता क्या है थोड़ा समझाना है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कोई 4 अंतरता नहीं। नीति निर्देशक तत्व वह होते हैं जिन्हें लागू करना कोई अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन मौलिक अधिकार है वो नाम से स्पष्ट हो रहा है, मौलिक यानी अनिवार्य करने, इनको लागू करना अनिवार्य होता है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकारों और इसकी व्यक्तियों का आपको वर्णन करना है कि इसके क्या क्षेत्राधिकार है, उसके कहाँ तक इसका क्षेत्राधिकार है, इसका गठन किस प्रकार से होता है, इसकी क्या कौन कौन से व्यक्ति इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 6 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आएगा बच्चों। इस प्रश्न को आपको याद करना है। और अगला प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका की संरचना पर आपको एक लेख लिखना है, किस प्रकार से न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है, संविधान में न्यायपालिका की क्या स्थिति है, न्यायपालिका को किस प्रकार से क्या क्या है स्वतंत्र किया गया है, उसके बारे में आपको लेख लिखना है यानी निबंध लिखना है। अब बात करते हैं 16 प्रश्न, शांति को आपको परिभाषित करना है, शांति की स्थापना के कोई 2 उपाय आपको सुझाने हैं, शांति के महत्व को भी आपको स्पष्ट करना है, विश्व में शांति स्थापना के विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी आपको चर्चा करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके यही क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरा पेपर आपको मैंने बता दिया और इस पेपर को आपको अच्छे तरीके से रटना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा, ताकि आपके हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए वीडियो लाते रहें। आपको पेपर है ना, सभी पेपर के वीडियो अपलोड करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैंने पेपर के पीडीएफ बनाकर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। आपके लिए वहाँ पर स्टडी कंटेंट भी आता रहता है, एजुकेशन न्यूज़ तो आपको काफ़ी पहले से मिल ही रही है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।